नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार के शिक्षकों को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि देखिए, बड़े पैमाने पर ऐसे शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी और कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्या इन शिक्षकों के ऊपर जब कार्रवाई की बात सामने आ रही है तो क्या इनके वेतन भी सरकार वापस ले लेगी। तमाम तरह के सवाल जो है शिक्षकों के बीच जो है उमड़ रही है और चर्चा भी अब शुरू हो गई कि आखिर क्या होगा। खलबली मची हुई है बिहार के शिक्षकों के बीच, लेकिन कार्रवाई की बात सामने आ रही है। देखिए, नीतीश सरकार के फैसले के बाद क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। देखिए, बिहार में शिक्षकों को लेकर के एक बार फिर से नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और कहा जा रहा है कि देखिए, बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के जिस तरह से विवाद खड़ा हो गया है, पटना हाईकोर्ट ने कंप्यूटर साइंस विषय में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति को लेकर के राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि 3 सप्ताह के भीतर विभाग को जवाबी हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करनी होगी। यह निर्देश जस्टिस हरीश कुमार की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं की शिकायतों पर सुनवाई करते हुए दिया है। वही जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि देखिए, जो विज्ञापन संख्या 26/2023 से जुड़ा है, जिसके तहत कंप्यूटर साइंस विषय के लिए शिक्षकों की बहाली होनी थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इस भर्ती प्रक्रिया में कई ऐसे उम्मीदवारों को भी नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं जिन्होंने सीटेट सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तक पास नहीं किया है, जबकि यह अनिवार्य योग्यता थी। याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि इन नियुक्तियों में शिक्षा विभाग की मिलीभगत की आशंका है, क्योंकि अब तक संशोधित मेरिट लिस्ट जो है जारी नहीं की गई और इससे योग्य अभ्यर्थियों के हक मारे जा रहे हैं। हाईकोर्ट को पूर्व में बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी और राज्य सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे का हवाला दिया गया, जिसमें अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति को गलत करार दिया गया, जिसके बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जो कि विभागीय लापरवाही को दर्शाता है। यानी कुल मिलाकर के शिक्षा विभाग छानबीन कर रही है, जांच की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है देखिए, इस पूरे मामले में जो भी विसंगतियां होगी और कहीं से कोई त्रुटि होगी और लग रहा है ऐसा कि किसी ने कुछ गड़बड़ी की है तो उनके ऊपर कार्रवाई की बात सामने आ रही है और जाहिर तौर पर ऐसे शिक्षकों के ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि बेहतर जो और गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा बिहार में देना, बिहार के बच्चों के लिए देना। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर कहीं से भी कोई विसंगति होगी तो बड़ी कार्रवाई की बात निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।